हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे टॉपिक क्लॉक, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्लॉक का यूज़ कब होता है और क्यों किया जाता है और कहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो हमने देखा था कि इसका यूज़ फ्लिप फ्लॉप में होगा। फ्लिप फ्लॉप क्या है? इसका एक टाइप है। तो अब देखते हैं कि फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं। व्हाट डू मीन बाय द फ्लिप फ्लॉप? एक्सप्लेन इट्स इन डिटेल। उसको डिटेल में हमें डिस्क्राइब करना है। फर्स्टली हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन क्या है? A flip-flop is a basic memory element used to store one bit of information. Means कि फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा बेसिक मेमोरी एलिमेंट है जिसका यूज क्यों किया जाता है? टू स्टोर बिट इंफॉर्मेशन, बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जिसके अंदर आप सिर्फ ओनली वन बिट को स्टोर कर सकते हो। और वो बिट कौन सी हो सकती है? 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी एलिमेंट है जिसके अंदर वो एक बिट को स्टोर कर सकता है। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा, लास्ट वीडियो में, सीक्वेंशियल लॉजिकल सर्किट। उस सर्किट में हमने पढ़ा था ना, सबसे पहले इनपुट जा रही है, इनपुट के बाद कॉम्बिनेशनल सर्किट लग रहा है, प्लस आउटपुट आ रहा है, आउटपुट के बाद वापस वो फेड हो रहा है कहाँ पर? मेमोरी में। मेमोरी में स्टोर हो रही है आउटपुट। जहां पर भी वो आउटपुट स्टोर हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है? फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से। क्योंकि फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? एक बिट को स्टोर करता है। ऐसे वो आउटपुट वाले बिट को स्टोर करता है सीक्वेंशियल लॉजिकल सर्किट में। अब देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इट हैज द 2 स्टेबल स्टेट। इसके पास 2 स्टेबल स्टेट होती हैं। स्टेबल का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। स्टेबल जो बार बार चेंज ना हो रहा हो, स्टैटिक है। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट मतलब एक स्टेट है, बार बार चेंज नहीं हो रहा, वो अपनी पोजीशन पर है। स्टेट में आप पोजीशन लगा सकते हो। इसके अंदर क्या है? 2 स्टेट्स आती हैं, सेट और रीसेट। सेट का मीन्स होता है 1 और रीसेट का मीन्स होता है 0। अब आप खुद देखो, सेट का मीन्स क्या होता है? डन हो गया काम, ये काम मैंने सेट कर दिया, डन हो गया, तो उसका मीन क्या होगा? 1। रीसेट का मीन्स क्या होता है? वापस से शुरू करना, सब कुछ रिफ्रेश हो गया, तो उसका कौन सा बिट रिप्रेजेंट कर रहा है? 0। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट हैज द 2 आउटपुट्स। सबसे पहले तो देखा कि इसकी 2 स्टेट्स होते हैं, सेट और रीसेट में 0 और 1। फिर नेक्स्ट में वो बोल रहा है इट हैज द 2 आउटपुट्स। इसके आउटपुट भी 2 होते हैं। कौन सा? एक तो होता है क्यू और दूसरा होता है क्यू बार। फिर क्या होता है? इसके अंदर 2 है ना, तो फर्स्ट वाले स्टेप में क्या है? अगर तो क्यू 1 है तो क्यू का बार 0 होगा। यही हमने रीड किया था, हमने कॉम्प्लीमेंट से रीड किए थे ना, कि अगर किसी भी वेरिएबल का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कोई वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू है 1, तो कॉम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अगर इस ए की वैल्यू है 0 और कॉम्प्लीमेंट हमने इसका कर दिया तो वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब टोगल हो जाती है। टोगल मीन्स इंटरचेंज हो जाती है। 1 है तो 0 बन जाएगी, 0 है तो 1 बन जाएगी। सिंपल वही फंडा यहाँ पर यूज किया हुआ है। q इज इक्वल टू 1। अगर तो q किसके इक्वल है? 1 के। अगर q 1 के इक्वल है तो q का बार जो है वो किसके इक्वल होगा? 0 के। अगर q 0 के इक्वल है तो q का बार किसके इक्वल होगा? 1 के। अब देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है कि कैसे फ्लिप फ्लॉप दिखते हैं, आपस में कैसे अटैच्ड होते हैं, उसको हम देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले इसके अंदर देखो 4 चीजें हैं, 4 वेरिएबल्स हैं। कौन से? एक तो वेरिएबल है a, b, q एंड q का बार। 4 वेरिएबल्स हैं जिसके अंदर हमें पता है q एंड q का बार क्या होता है? अभी अभी हमने पढ़ा q एंड q का बार होता है आउटपुट, और जो q होगा उससे अपोजिट वैल्यू होगी q बार की। इतना समझ में आया? अब जो a एंड b है, ये दोनों क्या है? ये दोनों इनपुट हैं जो फ्लिप फ्लॉप में एंटर करेंगे। क्या है ये? इनपुट हैं जो फ्लिप फ्लॉप में एंटर कर रहे हैं। फिर यहां पर देखो सर्किट कैसे डिजाइन हो रहा है। सबसे पहले क्या करा है? एक सिंपल सा हमें क्या बनाना है? हमें लेने हैं 2, ऐसे करके हमें 2 लेने हैं। एंड लॉजिकल गेट देखा था ना, हमने सीखा था एंड लॉजिकल गेट कैसे बनाते हैं। तो एंड लॉजिकल गेट लेने हैं। फर्स्ट वाला जो लॉजिकल गेट है, इसके अंदर हमें a को एज ए इनपुट डालना है। इतना समझ में आया? 2 लॉजिकल गेट्स लो। जो फर्स्ट वाला लॉजिकल गेट है एंड गेट, उसके अंदर आपको एज अ इनपुट क्या एंटर करवाना है? a को। सिंपल सा डायग्राम है, सिर्फ समझना है आपको। फिर जो नेक्स्ट वाला है डाउन में, उसके अंदर क्या करना है? नेक्स्ट इनपुट जाएगी विच इज b। फर्स्ट वाले में इनपुट गया a, नेक्स्ट वाले में इनपुट गया b। अब जो a इनपुट गया है उसका आउटपुट क्या आएगा? अगर तो इसका आउटपुट q आएगा तो दूसरे वाले का आउटपुट q का बार आएगा। हो सकता है जो a इनपुट गई है
इसका ही क्यू का बार आ जाए तो बी का क्यू आएगा। मतलब ये दोनों एक जगह पर नहीं आ सकते, दोनों आउटपुट अलग अलग ही आएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसका भी क्यू आउटपुट आए और इसका भी, या इसका भी क्यू बार आए और इसका भी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ए का जो आउटपुट आ रहा है वो क्यू आ रहा है तो नेक्स्ट वाले का बी का जो आउटपुट आएगा वो क्यू का बार आएगा। अगर ए का क्यू का बार आउटपुट आ रहा है तो बी का क्यू आउटपुट आएगा, इंटरचेंज होके आएगा। क्योंकि अगर इनपुट अलग जा रही है, इसके लिए इनपुट ए है, इनपुट की जो ए की वैल्यू है वो अलग है, बी है, बी की वैल्यू अलग है ना। तो दोनों वैल्यू अलग है, तो वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उनका आउटपुट सेम कैसे आ सकता है ना। तो वो यही कह रहा है कि हमेशा दोनों आउटपुट इंटरचेंज होकर आएंगी। फिर उसने क्या करा, जो ए इनपुट जा रही थी उसको बी के आउटपुट में डाल दिया। ये समझ में आया? अब ये देखो, बी इनपुट जा रही है, बी के पास एंड गेट है, एंड गेट से पास होकर उसको एक आउटपुट मिली है जो क्यू का बार है। ये आउटपुट है बी के लिए। जो ए इनपुट गई है उस इनपुट को आपने किसको देना है, बी के आउटपुट को देना है। ये समझ में आ रही है बात? आप रिलेट कर रहे हो कि ए जो इनपुट है उसको हमें बी के आउटपुट से अटैच करना है। जो इसकी एक वायर है उसको इस वायर के साथ अटैच करना, सिंपल। फिर जो बी इनपुट है, बी के इनपुट को जो ए का आउटपुट आया है उसके साथ अटैच करना है, मीन्स क्रॉस करना है। आपको इस तरह से कुछ डायग्राम बनाना है जो आपस में दोनों कनेक्टेड रहें, ए बी और बी बी। इतना समझ में आया? अगर नहीं आया तो हो सकता है कि आप इस डायग्राम को एक बार खुद ड्रॉ करके देखो। अगर फिर भी नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इसके ऊपर एक दूसरी वीडियो बनाई जा सकती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप की क्लासिफिकेशंस क्या हैं? देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास 4 टाइप के फ्लिप फ्लॉप्स अवेलेबल हैं जिनका हम यूज़ करते हैं लॉजिकल सर्किट्स में, मेमोरी को स्टोर करने में, बिट्स को स्टोर करने में। अब सोचो कि एक बिट को स्टोर करने में एक फ्लिप फ्लॉप लग रहा है। अगर मुझे 8 बिट का डेटा को स्टोर करना है तो मुझे कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? ये देखो मैंने क्या बोला अभी कि अगर एक बिट को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप लग रहा है ना, तो 8 बिट अगर मुझे स्टोर करनी है तो कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? 8 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। 1 × 8। और सोचो कि अगर 8 बाइट को स्टोर करना है, बाइट्स बड़े होते हैं ना बिट से, तो अगर 8 बिट्स के लगा, अगर हमें 8 बिट के अलावा 8 बाइट्स को स्टोर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, कितने फ्लिप फ्लॉप हमें लगेंगे? ये आप आंसर कमेंट करें। अगर आपने समझा है अच्छे से कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए आप इसका आंसर दे सकते हो। अब देखो कि हमारे पास कितने टाइप के फ्लिप फ्लॉप होते हैं, 4 टाइप के, यही पढ़ा हमने। तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप होता है एस आर फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट होता है जेके, डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप की फुल फॉर्म होती है, एस स्टैंड करता है सेट से और आर स्टैंड करता है रीड सेट से। सेट एंड रीसेट मैंने अभी आपको बताया ना, सेट क्या होता है 1 और रीसेट होता है 0। तो एस जो बिलोंग कर रहा है वो यहाँ पे स्टैंड कर रहा है सेट के लिए, और आर जो स्टैंड कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? रीसेट के लिए। सेकंड जो होता है वो होता है जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो एसआर की डिसएडवांटेजेस होती हैं उसको हम फुलफिल करते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप, डी को हम डेटा फ्लिप फ्लॉप भी बोल सकते हैं और डिले फ्लिप फ्लॉप भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जो भी हम इनपुट डालेंगे सेम ही आउटपुट आएगी, चेंज होकर नहीं आएगी। और फिर आता है टी स्टैंड्स फॉर टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टॉगल में क्या होगा, नेम से पता लग रहा है, टॉगल चेंज हो जाना, टॉगल हो जाना, मतलब जो भी इनपुट जा रही है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट चेंज हो जाएगी। इनपुट 1 गया तो आउटपुट 0, अगर इनपुट 0 गई तो आगे आउटपुट 1, टॉगल हो जाना। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 4 टाइप के फ्लिप फ्लॉप। इसको हम डिटेल में आगे रीड करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को समझने में कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।